नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का हमारे YouTube चैनल टेक हिंदी के न्यू एंड फ्रेश वीडियो में। तो गाइस, आज की वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है जोमेटो राइडर्स के लिए, बिकॉज आज मैं बात करूंगा जोमेटो स्ट्राइक के बारे में कि आखिर क्यों हर सिटीज में जोमेटो स्ट्राइक होती रहती है, क्यों, क्या रीजन है जोमेटो स्ट्राइक करने का, जोमेटो राइडर क्यों स्ट्राइक करते हैं, एंड यहाँ पे आपका स्ट्राइक करना सही है या फिर गलत है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। एंड में गाइस जोमेटो के कुछ काले कारनामों का भी पर्दाफाश करूंगा जिनका आप सबको जानना काफी ज्यादा जरूरी है। एंड गाइस, इसका मैं 100% दावा कर सकता हूं कि आपने ये चीज कभी भी जोमेटो की तरफ से नोटिस नहीं करी होगी। जो गाइस आज मैं आपको बताऊंगा जोमेटो के बारे में, ये आपने 100% नोटिस नहीं करी होगी। ओके, तो गाइस आज की वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने लिए सभी जोमेटो डिलीवरी बॉयज के लिए। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, बिकॉज ये वीडियो अगर किसी जोमेटो एम्प्लॉय के पास जाती है तो यहाँ पे मेरा इस वीडियो को बनाने का मेन मोटो सक्सेस होगा। ओके, वो भी जाने कि क्या पॉइंट ऑफ व्यू जोमेटो डिलीवरी बॉय रखते हैं, उनके मन में क्या चलता है एंड वो क्या सोच रहे हैं जोमेटो के प्रति। ओके, तो गाइस आज की ये वीडियो आपको अपने पॉइंट ऑफ व्यू से किसी भी एंगल से अच्छी लगे, यूजफुल लगे, हेल्पफुल लगे तो प्लीज इस वीडियो को प्यार से लाइक कर देना। चैनल पर नया हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि नेक्स्ट वीडियो को बेटा तो आपसे गाइस मिस ना हो। तो चलिए गाइस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो गाइस यहाँ पे मुझे रिसेंटली कानपुर और लखनऊ से कुछ राइडर के यहाँ पे कमेंट मुझे मिले हैं कि जोमेटो राइडर वहाँ पे स्ट्राइक कर रहे हैं और यहाँ पे कई सारे एरिया में स्ट्राइक कर रहे हैं और वो जो भी डिलीवरी बॉय काम कर रहे हैं उनको काम करने नहीं दे रहे हैं, उनके जो ऑर्डर हैं उनको छीन ले रहे हैं। तो गाइस ये जो स्ट्राइक हो रही है ये किस रीजन से हो रही है, क्या ये इनका करना सही है? तो गाइस सबसे पहले इसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो जैसे कोई भी कंपनी हो उसमें कोई भी एम्प्लॉय जब स्ट्राइक करता है तो वो इस पॉइंट ऑफ व्यू से करता है कि ये जो उसका पे आउट अच्छा नहीं बन रहा है, उसकी अर्निंग अच्छी नहीं बन रही है, या तो उसको जो सुख सुविधाएं मिलनी है उससे वो वंचित हो रहा है, उसको वो कंपनी दे नहीं रही, प्रोवाइड नहीं कर रही है। तो गाइस यहाँ बेसिकली जो पेट्रोल के दाम हाल ही में बढ़े हैं उसके बाद से यहाँ पे जो राइडर का जो पे आउट है वो कम बन रहा है, जो ऑर्डर फ्लो है वो है ही नहीं मार्केट में। ठीक है, उतना ऑर्डर फ्लो नहीं है मार्केट में, जिससे कमाई अच्छी हो नहीं पा रही है, काम अच्छा चल नहीं पा रहा है। तो हर जोमेटो राइडर इस चीज से परेशान है, या वो बाइकर हो या फिर वो साइकिलिस्ट हो, सब इसी से परेशान है। ओके, 50 रुपए पर डिलीवरी से स्टार्टिंग किया था जोमेटो ने, पर डिलीवरी पे 50 रुपए देता था, 50-60 रुपए देता था। 50 से कटते 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 आज 15 रुपए पर ऑर्डर डिलीवरी दे रहा है। ये हालत है जोमेटो की। एंड गाइस यहाँ पे काफी सारे डिलीवरी बॉय मजबूर हैं इस कंपनी से जुड़े रहने के लिए, इस कंपनी के साथ काम करने के लिए। उनके यहाँ पे जो भी उनके डाउट हैं, जो भी उनके इशू हैं, इसकी कोई भी सुनवाई नहीं करता। या फिर वो कस्टमर केयर से बात करें या तो वो टीएल से बात करें। टीएल तो ऐसे से हैं, ऐसे सिटीज़ में कि मुझे लड़के बोलते हैं कि भाई मेरे टीएल तो फ़ोन ही नहीं उठाते हैं, मेरे फ़ोन टीएल अगर फ़ोन एक बार उठा भी लेते हैं, मैं उससे इशू बोलता हूँ तो कहा वो ब्लैक लिस्ट में नंबर डाल दें, अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर लें। ऐसे टीएल भर्ती कराए हैं, ऐसे एचआर भर्ती कराए हैं जो अपने राइडर का ही इशू सॉल्व नहीं करते। राइडर इस इशू से एक तो प्रॉब्लम फेस कर रहा है, प्लस उसके पास जो पे आउट है वो भी नहीं बन रहा अच्छा खासा। तो जब उसकी सुनवाई ही नहीं हो रही किसी भी एंगल से, तो उसके पास एक और एक रास्ता बचता है, सिर्फ और सिर्फ स्ट्राइक का। और ये हर कंपनी के एम्प्लॉयज करते हैं, जब भी उनके पास मुसीबत होती है, जब उनकी कोई सुनवाई नहीं होती तो वो स्ट्राइक ही करते हैं। तो यहाँ पे मैं बिल्कुल उनके साथ हूँ कि आपका यहाँ पे स्ट्राइक करना बनता है, बिकॉज यही एक रास्ता है कंपनी को उनकी औकात दिखाने का। ओके, जिस राइडर के बलबूते जोमेटो कंपनी एक 0 से लेके आज इतने टॉप पोजीशन पे है, तो ये सिर्फ और सिर्फ जोमेटो राइडर्स के बलबूते हुआ है। अदर कोई भी आपका पार्टनर जैसे एचआर हो गया, आपका टीएल हो गया, यहाँ पे कोई उतना इंपॉर्टेंट नहीं रखता है जितना कि आपका डिलीवरी बॉय लगता है। ओके, यहाँ पे आपको जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी चाहिए वो डिलीवरी बॉय है, और इनकी जो इम्पोर्टेंस है वो आपकी नज़र में, आपके टीएल की नज़र में, आपके एचआर की नज़र में बिल्कुल खोती जा रही है, कोई वैल्यू नहीं रह गई है। इसलिए ये सब कारनामे हो रहे हैं, इसलिए स्ट्राइकें हो रही हैं। स्ट्राइक का कोई सोल्यूशन नहीं है, बट अगर एक यूनियन, एक जोमेटो के यूनियन ने अगर एक पावर अप कर लिया, हर सिटीज़ में देखा देखी यही स्ट्राइक होने लगी, तो 2 मिनट नहीं लगेगा जोमेटो का इंडिया से गायब होना।
जैसे ऊबर साथ हुआ है सेम और सेम आपके साथ होगा। सबसे बड़ा यहाँ पे एग्जांपल लेना चाहता हूँ मैं ऊबर का। ऊबर इंडिया में अपना मार्केट बनाने आई, डिलीवरी एप्लीकेशन के तौर पे यहाँ पे अपना मार्केट कवर करने आई। वो अगर चाहती तो यहाँ पे स्विगी और जोमेटो को खरीद सकती थी, इतना उसके पास अथाह पैसा है। ओके, खरीद करके यहाँ पे टॉप 1 पोजीशन पे अपनी रैंक बनाती। बट जब उसने अपना यहाँ से मार्केट हटाया, अपने जो भी शेयर थे उनको यहाँ पे बेचे हैं जोमेटो कंपनी को, तो गाइस यहाँ पे जब उनके जो मालिक थे उनसे पूछा गया है तो उन्होंने साफ साफ ये बोला है, या तो मेरी कंपनी किसी भी सिटी में जहाँ पे वो काम कर रही है, किसी भी सिटी में, या तो वो ओनली 1 हो या तो नंबर 1 हो। और ऊबर ईट्स इंडिया में ओनली ऑन 3rd पोजीशन पे रही है जब से आई है। जोमेटो, स्विगी और उसके बाद 3rd पोजीशन पे ऊबर ईट्स आती थी। और इसके साथ साथ यहाँ पे जो भी उसके डिलीवरी बॉय थे, जो भी उनके मर्चेंट थे, उन्होंने इनको जमकर लूटा है। लूटने का मतलब यहाँ पे अथाह पैसा उन्होंने भी कमाया है। जो जिन रेस्टोरेंट की कोई वैल्यू नहीं थी, उन्होंने इसके साथ जुड़ के इसके पैसे को कमा के, यानी कि फेक ऑर्डर करा के, मैंने सब लाइव देखा है गाइस। यहाँ पे जो भी मर्चेंट थे गांव से लड़के बुला के अपने ही रेस्टोरेंट से ऑर्डर करा रहे, मल्टीपल फ़ोन नंबर से ऑर्डर करा के रेटिंग बढ़ा के अपने रेस्टोरेंट की पहचान तो ऊपर उठाई और साथ ही यहाँ पे अर्निंग भी करी। फ्री के ऑर्डर, जो 50 रुपये के फ्री ऑर्डर मिलते थे, 100 रुपये का फ्री प्रोमो कोड, ये सब स्टार्टिंग में ऊबर ने खूब दिया है, अथाह पैसा दिया है। बिकॉज वो चाहती थी कि हमारा कस्टमर बेस स्ट्रांग होगा। बट उसको क्या पता था कि यहाँ पे उसका कस्टमर बेस स्ट्रांग नहीं हो रहा, प्लस यहाँ पे उसके डिलीवरी बॉय और जो मर्चेंट थे वही उसको लूट रहे हैं। तो गाइस इस मारे ऊबर ईट्स इंडिया में सक्सेस नहीं ले पाई और यही हाल चल रहा है जोमेटो का। अगर आपके डिलीवरी बॉय में हॉनेस्टी है, जोमेटो डिलीवरी बॉय में अगर हॉनेस्टी है, तो इसी के बलबूते आप इतने टॉप पे पहुंच पाए हो। अगर ये हॉनेस्टी ना होती डिलीवरी बॉयज़ में, तो यहाँ पे इतना बड़ा कस्टमर बेस भी ना बनता और इतनी बड़ी आप कंपनी भी नहीं बना पाते। ओके, तो प्लीज़ इनकी आप इज्जत करना सीखो, इनको आप वैल्यू देना सीखो। जो आपने वैल्यू खो दी है, प्लीज़ उसी वैल्यू को आप दोबारा इनके लिए लेके आओ। जो इनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, जो इनकी पोजीशन थी, जिसका यहाँ पे टीएल भी थोड़ा वैल्यू देते थे, एचआर भी वैल्यू देते थे, बट वो वैल्यू अब यहाँ पे खो गई है। कोई उनकी जो प्रॉब्लम है उसकी सुनवाई नहीं करता। टीएल ऐसे हैं, मैंने कितनी सिटी का नाम बता दूं, ऐसे सिटी में टीएल हैं जो कोई भी फ़ोन का रिप्लाई नहीं करते हैं, राइडर के फ़ोन का रिप्लाई नहीं करते हैं। उनका जैसे कॉल होता है मोबाइल साइलेंट, मोबाइल स्विच ऑफ, ये सब सीन हो रहा है। अब आप बोलोगे कि इसका सोल्यूशन क्या है, तो इसका सोल्यूशन सिर्फ और सिर्फ स्ट्राइक ही है। बिकॉज स्ट्राइक से ही कंपनी की नज़र में आपका जो आपका इशू होता है वो कंपनी की नज़र में आता है। इसी के बलबूते जब यहाँ देखती है कंपनी कि हाँ इस एरिया में हमारा लॉस हो रहा है, किस रीज़न से हो रहा है, जब उसको पता चलता है स्ट्राइक हो रही है, तब वो समाधान ढूंढती है। इसके अलावा कोई आपका यहाँ पे अलग रास्ता नहीं है। और दोस्तों, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, आप एक जोमेटो राइडर हो और आप किसी भी स्ट्राइक में हिस्सा नहीं लेते, उस स्ट्राइक में आप जाते नहीं हो, तो ये गाइस आप बहुत ही बड़ी गलती कर रहे हो। बिकॉज अगर आप कोई भी एम्प्लॉय किसी मुसीबत में है, कोई भी राइडर पार्टनर किसी मुसीबत में है और वो इस मुसीबत से स्ट्राइक का एक सोल्यूशन है उसके पास, बिकॉज कोई सोल्यूशन यहाँ पे है ही नहीं। ओके, और उस स्ट्राइक में आप यहाँ पे शामिल नहीं हो रहे हो, उसका समर्थन नहीं कर रहे हो, तो यहाँ पे आप बहुत ही बड़ी गलती कर रहे हो। बिकॉज कल को अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आप यहाँ पे एक तो आवाज़ नहीं उठाओगे, और अगर आप आवाज़ उठा भी दिए तो यहाँ पे आपके पीछे भी कोई नहीं आएगा। बिकॉज आपने जब उस समय साथ नहीं दिया तो आपके पीछे भी कोई नहीं आएगा, कोई खड़ा नहीं होगा। तो इसलिए एक यूनियन बनाओ। जोमेटो राइडर का एक यूनियन है, यूनियन पावर है, स्ट्रांग पावर, जिसमें जब साथ वो रहते तभी यहाँ पे कंपनी उनकी सुनवाई करता है। तो इस यूनियन पावर को मिटने मत दो, जो स्टार्टिंग से भी बरकरार चली आ रही है, इसको रहने दो। क्योंकि ये सब चाहते हैं कंपनी ही कि यहाँ पे जो भी यूनियन है उनकी यूनियन को तोड़ें। यहाँ पे आपने नोटिस किया होगा, किसी राइडर का यहाँ पे पे आउट अच्छा होता है, किसी का राइडर का यहाँ पे पे आउट खराब होता है। जिस राइडर का यहाँ पे पे आउट खराब होता है, वो जब स्ट्राइक करता है, जब उसकी स्ट्राइक का सोल्यूशन हो जाता है कंपनी के थ्रू, जैसे वो आता है, तो जैसे ही जो जिसका अच्छा खासा पे आउट चल रहा है, उसी का तुरंत ही रेट कार्ड चेंज हो जाता है, उसका पे आउट कम हो जाता है। तो यहाँ पे जो जोमेटो कंपनी ही आपके साथ खेल कर रही है, और इस जो चक्कर में आप फंसते जा रहे हो। यहाँ पे किसी राइडर का भी, एक पर्टिकुलर राइडर की ये नहीं कि एक रेट कार्ड है, यही रेट कार्ड सभी का हो।
जो पे आउट एक को मिल रहा है वही पे आउट सबको मिल रहा हो, ऐसा नहीं कर रही है। यहाँ पे किसी का अच्छा खासा पे आउट बन रहा है, किसी का अच्छा खासा पे आउट बन रहा है, किसी का कम पे आउट बन रहा है। तो इस रीज़न से ऐसा यहाँ पे कर रही है कि अलग अलग डायरेक्शन में हर राइडर को भटका दो, अलग अलग पे आउट में सबको यहाँ पे भटका दो, और जब यहाँ पे स्ट्राइक होगी तो यहाँ पे कोई किसी के समर्थन में नहीं उतरेगा। तो यहाँ पे कंपनी ही चाहती है कि कोई एक दूसरे के सपोर्ट में ना उतरे, स्ट्राइक ऐसे बनेगी नहीं। तो यहाँ पे गाइस आपको अपनी यूनियन पावर नहीं खोलना है, जो आपका यहाँ पे एक मत चलता है उसको गाइस यहाँ पे नहीं खोलना है। यहाँ पे अभी तो हर एरिया वाइज हो रहा है, बट अगर ये देखा गया कि जोमेटो कंपनी लगातार ये करी जा रही है, अब 15 रुपये लेके आ गई है, तो 15 से 10 भी ला सकती है, 10 से 5 भी ला सकती है। तो अगर ऐसा चलता गया तो यहाँ पे ज़्यादा देर नहीं है कि यहाँ पे हर सिटी एक सिटी दूसरी सिटी को देख के अपने जोन में, अपने एरिया में, अपनी सिटी में स्ट्राइक करेगी, क्योंकि यूनियन पावर अगर जोमेटो कंपनी का एक है तो हर सिटी वाइज एक है, पूरे इंडिया भर में एक है। ओके। और गाइस इतना हॉनेस्ट डिलीवरी बॉय जिसके थ्रू ही स्विगी कंपनी ने भी जोमेटो को ही देख के अपने राइडर को सीख दी है कि इनके जैसे बनो, इनके डिलीवरी बॉय जैसे बनो, अच्छे रेटिंग लेके आओ, अच्छी खासी रेटिंग लेके आओ। जो कस्टमर है, जोमेटो कस्टमर या फिर स्विगी कस्टमर, उनको खुश रखना सीखो। जिस कंपनी को देख के स्विगी ने भी अपने जो राइडर है उनको ट्रीट किया है, उनको सिखाया है। तो गाइस यहाँ पे अब कंपनी थोड़ा गलत डायरेक्शन जा रही है। यहाँ पे जो राइडर की वैल्यू है वो खोते जा रही है, कोई भी सुनवाई नहीं हो रही। अगर हम बात करें यहाँ पे कस्टमर केयर सपोर्ट की भी, तो यहाँ पे जब भी हम यहाँ पे कस्टमर केयर से बात करते हैं तो वहाँ पे ये बोलती है वो कि आपका जो भी इशू है उसको रिकॉर्ड कर लिया गया है और उस पर हम कार्रवाई करेंगे। उस पर कार्रवाई कुछ भी नहीं होती है, 1% भी कार्रवाई नहीं होती है, बिकॉज यहाँ पे हर एक राइडर का पॉइंट ऑफ व्यू अलग होता है और सबसे अलग अलग जब कम्युनिकेशन जाएगा तो वहाँ पे एक कम्युनिकेशन सेट हो ही नहीं पाएगा। तो उस पर जाहिर सी बात है कि उस पर एक्शन होना ही नहीं है। तो यहाँ पे अपनी यूनियन को बरकरार रखना है। स्ट्राइक ही इसका एकमात्र इलाज है, इसका एकमात्र इलाज कह सकते हो आप। और यहाँ पे सबको अपनी यूनियन दिखानी है। किसी का रेट कार्ड अच्छा है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसका बरकरार रहेगा, उसका वही रेट कार्ड चलता रहेगा। आपके पे ऊपर एक्शन होगा, और जब आपके ऊपर एक्शन होगा तो यहाँ पे अगर आपने स्ट्राइक में शामिल नहीं हुए तो आपके समर्थन में कोई नहीं उतरेगा। तो इसलिए एक यूनियन बना के चलो, अपनी बात सामने वाले से मनवाना है तो यही एक सहारा है, यही एकमात्र इलाज इसका कह सकते हो। बिकॉज कंपनी ने ही यहाँ पे सब रास्ते बंद कर दिए हैं, कोई भी सुनवाई ना होने के। ऐसे टीएल एचआर को भर्ती कराया जो उनकी अपील को, उनके रिक्वेस्ट को सुनता ही तक नहीं है। तो यहाँ पे और क्या आपके पास ऑप्शन है? कोई ऑप्शन नहीं है, सिर्फ स्ट्राइक ही ऑप्शन है आपके पास। ओके, तो गाइस अब बात कर लेते हैं जोमेटो कंपनी के काले कारनामों के बारे में, जिनका आप सबको जानना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होगा और शायद आपने ये सब चीज़ें नोटिस भी ना करी हो। ओके, तो गाइस यहाँ पे कोई भी कंपनी हो, XYZ कोई भी कंपनी हो, हर कंपनी यही चाहेगी कि उसका अच्छा खासा प्रॉफिट निकले। जो भी वो काम कर रही है, जो भी वो अपना सब फैलाया है काम, उसमें अच्छा खासा उसका प्रॉफिट बने और वो कम से कम पे आउट में अपने एम्प्लॉयज़ से काम कराए, कम से कम पे आउट में अपने वर्कर से काम कराए, प्लस उनको खुश भी रखे। और यही सब कुछ कर रही है जोमेटो कंपनी भी। जोमेटो कंपनी कर क्या रही है? अपने जो उनके एचआर हैं, जो उनके टीएल हैं, उनको खुश रख रही है, अपने डिलीवरी बॉय को भी पे आउट दे रही है। तो यहाँ पे सब कुछ चल रहा है। बट यहाँ पे जो अब सीन चेंज हुआ है, यहाँ पे अब कंपनी ज़्यादा पे आउट कमाने की सोच रही है, ज़्यादा यहाँ पे अर्निंग करने की सोच रही है। और वो अर्निंग अधिकतर जो है जो डिलीवरी बॉय हैं उनके जेब से ही काटा जा रहा है। या तो उसको कह सकते हो आप पेनल्टी के रूप में, या तो उसको कोई फ्रॉड ऑर्डर के रूप में, किसी भी गलत यहाँ पे सीन में उनको सम्मिलित करके उनके पे आउट से ही उनके डिडक्शन हो रहा है, उनका पे आउट लगातार कम हो रहा है। नए रेट कार्ड जो उनको मालूम तक नहीं है कि उसमें उनकी अच्छी खासी अर्निंग होगी या फिर नहीं होगी, वो जबरन एक्टिवेट कर दिए जा रहे हैं। तो ये सब गाइस हो रहा है सिर्फ और सिर्फ जोमेटो की तरफ से। अब ये किस रीज़न से हो रहा है ये भी आप समझ लो कि जैसे एचआर और टीएल है, ठीक, इनकी जो सैलरी है, अगर डिलीवरी बॉय काम करे तो इनकी सैलरी से अप्रॉक्स की अर्निंग होगी सिर्फ और सिर्फ डिलीवरी बॉय की। ओके, एचआर और टीएल की अर्निंग कम होती है। अब इस अर्निंग को फिक्स करने के लिए, जब इन्होंने डिमांड करी होगी ऊपर, इस अर्निंग को फिक्स करने के लिए जोमेटो ने इनसे कहा कि आप अपने राइडर के जो भी उनके ऑर्डर हैं
जो भी आपको लगे कि इस ऑर्डर में आपको पेनल्टी करनी चाहिए, ये आप अपने तरफ से मारो। ओके, अब यहाँ पे जो भी नए नए रेट कार्ड आते हैं, ये रेट कार्ड प्लस यहाँ पे टीएल को ही दिए जाते हैं और टीएल के ही थ्रू से यहाँ पे एक्टिवेट होते हैं। और हर रेट कार्ड जो भी एक्टिवेट होते हैं राइडर के उसमें एप्लीकेशन में, तो यहाँ पे हर रेट कार्ड अपडेट का कमीशन मिलता है टीएल और एचआर को। ओके, यहाँ पे हर एक रेट कार्ड अपडेट का पैसा मिलता है। उसके बाद राइडर की उससे अर्निंग हो अच्छी खासी या फिर ना हो, इससे पहले उसकी अच्छी खासी अर्निंग हो रही थी, बट इससे हो या ना हो उससे कोई मतलब नहीं है। आपका रेट कार्ड चेंज हो गया, आप जब नेक्स्ट अपील करोगे अपने टीएल से, तो वो जब तक आपका रेट कार्ड नहीं चेंज करेगा, जब तक उसका अच्छा खासा यहाँ से कमीशन नहीं निकल जाता। ओके, और गाइस इसी तरह यहाँ पे जोमेटो कंपनी अपने राइडर का ही पे आउट काट करके अपने एचआर और टीएल का जो पेट भर रही है। इससे हो ये रहा है कि हर एक सिटी वाइज यहाँ पे स्ट्राइक होना स्टार्ट हो चुकी है। बिकॉज आप सब जानते ही हो कि पेट्रोल का प्राइस इतना बढ़ चुका है, जिसमें अगर 15-20 रुपये में अगर ऑर्डर करना बंदा निकले तो उसका समझ लीजिए ना के बराबर पैसा बचेगा। अगर कोई राइडर दिन भर मेहनत करता है तो उसका यहाँ पे नेट 500 से ऊपर का पे आउट बनना ही चाहिए। और अगर इस समय वो पे आउट ही नहीं बन पा रहा किसी भी राइडर का, तो इस समय कंपनी में काम करना ही बेकार है। बट उसकी मजबूरी है कि वो कंपनी में काम करना चाहता है, और इस मजबूरी को आप राइडर की कमजोरी मत समझो। बिकॉज जिस राइडर ने आपको 0 से लेके टॉप 1 पे पहुंचाया है, वही राइडर आपको टॉप 1 से पोजीशन से आपको 0 पे भी पहुंचा सकता है। तो ये आप बहुत ही बड़ी गलती कर रहे हो जोमेटो। इस गलती को आपको सुधारना होगा। अगर आपने ये गलती सुधारी नहीं तो बहुत ही बड़ा यहाँ पे संकट आपके ऊपर मंडरा रहा है, जो बहुत ही जल्दी आपके ऊपर होने वाला है। अगर आपने ये गलती को सॉल्व नहीं किया, आप करते क्या हो, आप हर जोमेटो डिलीवरी बॉय से मैं बोलना चाह रहा हूँ कि आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी। जैसे कानपुर में स्ट्राइक हुई, कानपुर के डिलीवरी बॉय ने स्ट्राइक करी, ठीक। मुंबई और दिल्ली का काम अच्छा चल रहा है, जितने भी डिलीवरी बॉय हैं उनका काम अच्छा चल रहा है। एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, ठीक। अब जोमेटो कंपनी के एम्प्लॉयज़ हैं, यहाँ के जितने भी राइडर थे उनका रेट कार्ड अच्छा कर दिया। जैसे ही इस सिटी का रेट कार्ड अच्छा हुआ, इस सिटी के राइडर खुश हुए, अगेन उसी के बाद मुंबई सिटी में रेट कार्ड चेंज हो जाएगा, वहाँ के डिलीवरी बॉय स्ट्राइक करने को मजबूर हो जाएंगे। आप अगर मेरी बात ध्यान से सुने हो तो यहाँ पे आप समझ चुके होंगे कि यहाँ पे हो ये रहा है कि सिटी वाइज अगर एक सिटी में कम पे आउट है और जब उस सिटी के राइडर स्ट्राइक करे, तुरंत ही वहाँ पे जाओ, उन सिटी का जो भी रेट कार्ड है उसको अच्छा करो, अगेन दूसरी सिटी का रेट कार्ड ख़राब कर दो, उनकी अर्निंग कम होगी। जैसे यहाँ के राइडर स्ट्राइक करे, अगेन जाके जो दूसरी सिटी जहाँ पे स्ट्राइक हुई थी वहाँ पे फिर उनका रेट कार्ड कम कर दो। तो यहाँ पे गाइस कोई भी सोल्यूशन नहीं हो रहा है इस चीज़ का कि रेट कार्ड कम और ज़्यादा इशू में। एक रेट कार्ड किसी भी राइडर का नहीं है। आप यहाँ पे नोटिस करोगे कि किसी राइडर का यहाँ पे अच्छा खासा पे आउट मिल रहा है, आपको यहाँ पे कम मिल रहा है। अगर किसी ने स्ट्राइक कर दी तो उसके ऊपर एक्शन होता है, उसकी आईडी ब्लॉक होती है। तो ये सब क्यों कर रहे हो जब आपने कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा है अपनी बात जोमेटो कंपनी तक पहुँचाने का? तो क्या विकल्प रह जाता है? सिर्फ और सिर्फ स्ट्राइक। और स्ट्राइक को आप किसी भी तरह से इसको गलत नहीं बोल सकते हो, बिकॉज जब कंपनी आपकी सुनवाई नहीं कर रही है तो यही आपके पास एकमात्र इलाज है। ओके, तो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आप यहाँ पे सब कुछ समझ चुके होंगे कि आखिर जो जोमेटो में स्ट्राइक होती है क्यों होती है, किस रीज़न से होती है। इनका आपको करना सही है आपका करना, ठीक। और जोमेटो कंपनी से गाइस मैं यही बोलना चाहूँगा कि आप जो जोमेटो राइडर की जो वैल्यू खो दिए हो उसको प्लीज़ आप वापस पाओ, बिकॉज अगर वो वैल्यू खो गई तो आपकी वैल्यू खो जाएगी। ओके, तो गाइस उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो एक जोमेटो डिलीवरी बॉय होने के नाते हमारे एक पॉइंट ऑफ व्यू से आपको अच्छी लगी होगी, यूजफुल लगी होगी। अगर आपको हेल्पफुल लगी हो, किसी तरह से इंपॉर्टेंट लगी हो ये वीडियो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना प्यारा सा। एंड चैनल पे ना हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि नेक्स्ट वीडियो को बेटा है तो आपसे गाइस मिस ना हो। एंड प्लीज़ गाइस इस वीडियो को ज़्यादा शेयर जरूर करना, बिकॉज ये मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो जोमेटो एम्प्लॉयज तक पहुँचे और वो इस चीज़ को जाने। ओके, तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक प्लीज़